चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एक 5 kVA का वोल्टेज स्टेबलाइजर को बनाने के लिए हमें कौन कौन सा सामान का जरूरत पड़ता है और उसमें कौन कौन सा सामान का यूज किया जाएगा एंड उसका कॉस्टिंग कितना होगा, मतलब कि उसमें कितना खर्चा आ जाएगा और हमें कौन सा सामान को यूज करना चाहिए। चलिए इसी ही वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक कैबिनेट लेनी होगी जो कि 5 kV में आप किसी भी तरीके से और कोई भी डिजाइन का आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डीमर की भी, कि यह है एक डीमर और इस डीमर का ही आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना डीमर से आप कुछ भी ऐसा इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीमर से आपका ही पूरा ही सेटिंग होगा। बिना डीमर से आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की जो सेटिंग होती है वो हमारे डायरेक्टली डीमर से ही सेटिंग होती है। अगर आप जुगाड़ तुगाड़ करके अगर सेटिंग करना चाहते हैं स्टेबलाइजर की तो वैसे भी हो जाएगा, जैसे कि हम अपने एक मैनुअल स्टेबलाइजर से अपना एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की सेटिंग को आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अपने डीमर से करेंगे उस तरीके से आप मैनुअल स्टेबलाइजर से नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके बाद हमें ऐसा क्या क्या जरूरत इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर का भी जरूरत पड़ेगा। वोल्ट मीटर अगर आप डबल फेस में बना रहे हैं तब आपको 500 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सिंगल फेस का बना रहे हैं तब आप 300 वोल्ट का भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें देखना होगा कि हमें क्वाइल किस पे बनानी है। जैसे कि यहाँ पे ये एक 8-3 का बॉबिन है मेरे पास, दूसरा बॉबिन हमारे पास 7 नंबर 6 का है, मतलब कि 7 नंबर कोर एंड 6 इंच का बॉबिन है, एंड तीसरा बॉबिन हमारे पास 7-5 का भी है। तो अभी हम जो क्वाइल बनाएंगे वो इस पे बनाएंगे 7 नंबर कोर एंड 6 इंच के बॉबिन के ऊपर। हम क्वाइल बनाना चाहें तो इस पे भी बना सकते हैं एंड इस पे भी बना सकते हैं और 7 नंबर 5 इंच पे भी बना सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग ही रहेगा। और आपने अगर और भी मेरा वीडियो नहीं देखा है डाटा का तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बनाएंगे इस पे। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगा रिले का। अब रिले आपको अपने ही अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। 5 kV में 2 तरीके का रिले को यूज किया जाता है। तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे 25 एम्पियर बड़ा वाला यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे 30 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है टोटल 5 रिले, लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा वो 4 रिले यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंगल फेज का बनाना है जो कि 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का। अगर मुझे यहाँ पे 90 से 440 में बनाना होता तो मैं यहाँ पे 5 रिलो को यूज करता। अब यहाँ पे हमें कुछ स्लिप का भी जरूरत पड़ेगा। तो इसमें सारा ही रिमेल का स्लिप है मेरे पास, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का स्लिप है। यहाँ पे ये हमारे पास पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक एमसीबी हो गया, जो कि एक एमसीबी हमारा बहुत जरूरी है लगना है एक स्टेबलाइजर के अंदर। यहाँ पे ये 2 स्विच है, जो कि इससे हम अपना इनपुट एंड आउटपुट का वोल्टेज को बहुत इजी तरीके से इसकी मदद से हम देख सकते हैं, जो कि हमारा स्टेबलाइजर में एक ही वोल्ट मीटर लगेगा और इसकी मदद से हम दोनों ही वोल्टेज को आराम से देख सकते हैं। जो कि हमारा खंबे से कितना आ रहा है वो हम देख सकते हैं और जो हमारा स्टेबलाइजर कितना बना रहा है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 लैग है जो कि हमारी कैबिनेट के नीचे ये फिक्स होंगे। यहाँ पे अब हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। तो यहाँ पे ये माइक्रो कंट्रोलर सर्किट है, जो कि इसमें से हम यूज करेंगे ये वाला सर्किट। चाहे तो ये वाला यूज कर ले हम, और चाहे तो हम ये वाला, ये दोनों एक ही है और ये 2 एक हैं। तो मतलब कि ये जो है ये हमारे 60 वोल्ट से 300 में भी काम करेगा एंड 90 से 440 में भी काम करेगा एंड 140 से और 440 में भी काम करेगा। एंड इसका जो हम बात करते हैं तो ये हमारा 90 से 300 वोल्ट में भी काम करेगा एंड 140 से 300 में भी काम करेगा एंड 140 से 440 में भी काम करेगा। तो यहाँ पे हम इसको जो चलाएंगे वो 90 वोल्ट से 300 वोल्ट में चलाने वाले हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास 2 HT हैं, जो कि एक हमारी लगेगी इनपुट पे और दूसरी लगेगी हमारी आउटपुट पे।
यहाँ पे ये हमारे पास एक सादा बोर्ड भी है जो कि ये ऑटोकैड बोर्ड है, तो हमें इसका कोई ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। बाकी के अगर की सामान की मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉइल बनाने के लिए हम जिस वायर गेज से बनाएंगे वो हमें वायर का जरूरत पड़ेगा, एंड हमको वार्निश का भी जरूरत पड़ेगा, और जो कॉइल हम बनाएंगे वो किस मशीन से बनाएंगे उस मशीन का भी जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर के कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे अगर सीखना चाहते हैं 1 महीने के अंदर, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि घर बैठे आप सीखेंगे। ट्रांसफार्मर का आप एक चीज को समझेंगे, एंड स्टेबलाइजर को बनाना कैसे है, किस तरीके से इसको डिजाइन करेंगे, सारी ही चीजों को आप बढ़िया तरीके से एक चीज बारीकी से सीखेंगे। तो दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना हम समझे हैं, और 7 नंबर 6 इंच का अगर आपको डाटा चाहिए तो वीडियो का वेट करिएगा। मैं 7 नंबर 6 इंच के ऊपर एक वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आऊंगा। तो यहाँ पे आपने अच्छे से समझा है कि यहाँ पे हम 5 kV के वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हमें कौन कौन सा ऐसा सामान का जरूरत पड़ेगा, वो यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है एंड सीखा है। लेकिन आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमको इसमें पैसा नहीं बताया गया है कि कौन सा सामान कितने कितने रुपए का आया है। देखिए दोस्तों, आप अपने मार्केट में जाइएगा और अपने हिसाब से डिमांड को कीजिएगा कि आपको कौन कौन सा ऐसा सामान का जरूरत है, उसी ही सामान के हिसाब से आपको रेट का पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक 5 kV के वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम कौन कौन से पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनों का ख्याल